ददाति स्वपदान्तं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर सच्चिदानंद की जय। हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है ये दूसरे दिन में। गणेश महातो प्रभु जी हैंड रेस किए, कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रश्न रहेगा तो उसको सबसे अंत में लेंगे प्रभु जी, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर चैट बॉक्स में डालिए। हाँ, दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं कल हमने क्या अध्ययन किया था, और फिर हमें आसानी होगा समझने के लिए, तब हम इस दोनों अध्याय को जोड़ पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग भी भाग लीजिएगा। अभी कुछ कुछ चीजें कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में कुछ चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने चर्चा करा कि ये जो तो पूरा कोर्स लाया जा रहा है, ये इस्कॉन संस्था द्वारा लाया जा रहा है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, फाउंडर, उनका नाम क्या है? आप लोग सब चैट बॉक्स में डालिए, उनका नाम क्या है बताइए। जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, जो फाउंडर हैं इस्कॉन के, कल हमने उनका संघर्ष के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे फाउंडर कौन है, ये जो हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं किनके द्वारा लिखा हुआ है। जी संध्या माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी भक्ति वेदांत अभय चंद्र भक्ति वेदांत स्वामी। अभय चंद्र मतलब भय जो अभय हो। देवी देवी जब 16वां अध्याय हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं शिला प्रभुपाद। देवी पुरुष का सबसे पहला गुण होता है अभयम। अभयम सत्यम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। तो इनका नाम ही है अभय। ठीक है, तो इन्होंने अभय अपने गुरु के सब लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। प्रद्युम्न प्रभु जी, सब लोगों ने बहुत सुंदर। तो अपने गुरु के आदेश का उन्होंने पालन करा, जो स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनका था कि इंग्लिश स्पीकिंग को भगवत गीता का उपदेश देना है। तो सारा जीवन उन्होंने, अपना संपूर्ण जीवन इसमें इस पूरे आंदोलन को दिया। अमेरिका में स्थापना किया, न्यूयॉर्क में 1966 में स्थापना हुआ। इसके बाद फिर हमने देखा, पहला अध्याय हमने शुरू किया। पहला अध्याय को क्या कहते हैं? सेटिंग ऑफ द सीन, यानी कि ये पृष्ठभूमि है, ये पूरे गीता का पृष्ठभूमि है। और इस पृष्ठभूमि का फिर हमने थोड़ा सा महाभारत का अवलोकन किया। क्या महाभारत में होता है, जब तक थोड़ा सा अवलोकन करने से हमारे को ये गीता क्या है, श्रीमद् भगवत गीता, श्री यानी कि राधा रानी के आशीर्वाद से भगवान के गीत हम सुन रहे हैं। हम जब भी
कुछ डिस्ट्रेस में रहते हैं, या कभी हम संशय दिमाग में रहता है या विचलित रहते हैं, तो हम किसी तरह का गान सुनते हैं, गीत सुनते हैं। और इसीलिए ये भगवान का जो गीत है हमारे लिए वो हर समय उपयोग है, क्योंकि हमारा जो संशय है वो कभी हम सुखी भी होते हैं तो सुख के साथ हमारा दुख का आना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान यहाँ बताएंगे हमारे दुख, ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का घर, जैसे भोजनालय भोजन का घर। इसीलिए भगवान यहाँ पे बताएंगे, आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे दुखालय में। तो इसके बाद फिर सबसे पहला प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र वाचा, ठीक है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वते संजय। यानी मेरे और पांडु पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं युद्ध भूमि में, ये किस कारण से हुए हैं। और इसके ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों श्लोक महत्वपूर्ण है? ये पूरा सेटिंग ऑफ द सीन है, क्योंकि ये माम का यहीं से द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध का शुरुआत करते हैं धृतराष्ट्र। पहले श्लोक में ही, पहला श्लोक ही स्पॉट ऑन जिसको बोलते हैं, स्पॉट ऑन है वो। पूरा पहला श्लोक ही पूरे गीता का सेटिंग ऑफ द सीन करता है, जहां द्वेष ईर्ष्या का भावना प्रतीत होता है। एक ही कुल में जन्मे, एक ही कुल के सबसे ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र ये बोलते हैं मेरे और पांडव के पुत्र, मामकास पांडवाश्चैव। जबकि उनका कर्तव्य था कि अपने भाइयों के जब उनके भाई जो बहुत ही यंग में जब उनका मृत्यु हो जाती है, शरीर त्याग देते हैं पांडु, तो उनका कर्तव्य था कि उनके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण किया जाए। फिर भी वो क्या करते हैं, अपने पुत्र के मुंह में वो मामकास पांडवाश्चैव ऐसा करके बोलते हैं। और इसके बाद हमने क्या देखा कि वो जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है। क्यों धर्म का क्षेत्र है? क्योंकि वो पुण्य स्थान माना जाता है, और जहां भी भगवान ने उपदेश दिया वो तो धर्म होगा ही, वो तो धर्म क्षेत्र होगा ही। ठीक है, तो हमने ये दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण सीखा। इसके बाद फिर हमने सैन्य निरीक्षण, दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास, उनको बोला कि देखिए आपके जो शिष्य हैं जिसको आपने धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के जो पुत्र हैं, वो आपके जो विरोधी दल के सेना का वो कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। देखिए आपने जिसको सिखाया वही कर रहे हैं, आपके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है ना, ऐसा बताते हैं। फिर अर्जुन सैन्य निरीक्षण करते हैं और फिर हम विजय का संकेत दिया जाता है। शंख का वादन, दोनों सारे पांडव शंख का वादन करते हैं, भगवान शंख बजाते हैं। इसके बाद फिर अर्जुन भगवान जो क्या है अपना ये ऋषिकेन है, ऋषिकेश है, यानी कि भगवान जो है अर्जुन के जो इंद्रिय हैं उसको संचालित करना शुरू करते हैं। और जिसका युद्ध की तैयारी 13 साल और कितने साल उन्होंने करा, इसके बावजूद उनके मन में अब संशय होने लगता है। बोलते हैं भगवान अब मुझे ये दोनों रथ के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे विरुद्ध में जो खड़े हुए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। और लेकर के जाते हैं और फिर उनका मन में संशय शुरू हो जाता है, उनका मुंह गला वगैरह सूखने लग जाते हैं। और फिर वो 4 कारण बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो 4 कारण क्या है? सबसे पहला प्रथम कारण बताते हैं दया का भाव, कि ये हमारे मित्रगण, हमारे हमारे वृद्ध लोग, विष्णु पितामह, हमारे गुरुजन, भाई, मित्र, बंधु, सारे को देख करके उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको मन में दया आ जाता है। पहला भाव आता है दया का अर्जुन का, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा, क्योंकि इन जो 4 कारणों को है, 5 कारण, हम 5वां कारण भी है जो हम अभी पढ़ेंगे। इन चारों कारणों का प्रति उत्तर देंगे या समझाएंगे, उसका खंडन करेंगे भगवान इस अध्याय में। इसलिए कहीं भी नोट करके रखिए, पहला दया का भाव, दूसरा आनंद, सबको सबकी मृत्यु हो जाएगी तो हम मुझे आनंद किसके साथ साझा करूंगा, मैं किसके साथ अपने सफलता को साझा करूंगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा पाप की प्रतिक्रिया, इनको मारने के बाद मुझे पाप लगेगा, पाप की प्रतिक्रिया। और चौथा, परंपराएं विनिष्ट हो जाएंगी। परंपराएं विनिष्ट होने से क्या होगा? परंपराएं जब सारे वयोवृद्ध की मृत्यु हो जाएगी, भाई पति की मृत्यु हो जाएगी, जो स्त्री है
तो उनका शोषण हो सकता है। शोषण होने से क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होने से क्या होगा? कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब तक बड़े बुजुर्ग और नहीं रहेंगे तो कुल की परंपराओं को कैसे संभाला जा सकता है? ठीक है, तो इस परिवेश के साथ अर्जुन जो है अपना धनुष बाण रख देते हैं और शोक संतप्त होकर के विराजमान हो जाते हैं रथ पे। इसी के साथ हम दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं, और दूसरा अध्याय का शीर्षक है गीता का सारांश। ठीक है, तो दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय काफी विस्तार है, काफी बड़ा है, इसलिए हम लोग संक्षेप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कभी हो सकता है 5-7 मिनट एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि जल्दी इसको करेंगे, समझाते हुए करेंगे, चर्चा करते हुए बढ़ेंगे। तो ये गीता का सारांश का सबसे क्यों इसे गीता का सारांश बोलते हैं, पूरे गीता में क्या आने वाला है, ये अध्याय आपको बताएगा, है ना। और इसीलिए इसको गीता का सारांश कहा जाता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्णम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। देखिए, कल एक प्रभु जी ने पूछा था ना, मधुसूदन किसे कहते हैं, तो आ गया मधुसूदन। ठीक है, तो हम हर एक वो शब्द मधुसूदन भगवान को संजय उवाचा कहते हैं, हर एक वो भगवान को जो नाम दिया गया उसका हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे, क्यों ये नाम दिया गया। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो कृष्ण को यहाँ मधुसूदन कहा गया है। मधुसूदन इसलिए कहते हैं भगवान को, क्योंकि जब ये विष्णु रूप में इन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था। मधु कौन थे? मधु थे एक राक्षस थे जो भगवान विष्णु के कानों से निकले थे, और इन्होंने ब्रह्मा का वेदों को चुरा लिया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने लक्ष्मी जी की इतनी तपस्या की थी कि लक्ष्मी जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप अपना इच्छा मृत्यु चुन सकते हैं। ठीक है, तो और इच्छा मृत्यु चुनने के कारण वो असुरी प्रवृत्ति काफी प्रताड़ना करने लग गए लोगों को। तो उसका अंत करने के लिए भगवान आते हैं और उसको परास्त कर करके उससे वेद ले लेते हैं। ठीक है, तो परास्त करने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो बहुत बड़ी कथा है, वो अलग बताएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि मधु नामक राक्षस जो है वो ब्रह्मा जी के यहाँ से वेदों को चुरा लिया था, उसको परास्त किया था भगवान ने। ठीक है, तो यहाँ पे संजय मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं कि मधु जो है, वेद चुराने से क्या हो गया, वेद जब चुरा ही लिया गया तो ज्ञान जो है, ज्ञान का अंधकार हो गया, अज्ञान हो गया। तो यहाँ पे संजय इसलिए मधुसूदन बोल रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि भगवान अज्ञान रूपी जो संशय अर्जुन के मन में आया है, क्यों अर्जुन के मन में आया, क्योंकि वो 13 साल जिस युद्ध की तैयारी करा है, वो युद्ध की तैयारी में उसने कितनी बड़ी तपस्या करी। शिव जी, भगवान शिव को परास्त करके उनके पशुपतास्त्र लिया, और कई देवी देवताओं से उन्होंने शस्त्र अर्जित किए। इसके बाद वो ऐसा प्रतीत वहां जाकर के वो युद्ध न करने की बात कर रहा है। समझिए कि कोई आपका मित्र है जो पूरे साल परीक्षा की तैयारी करता है, जो परीक्षा आता है वो कहता है मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो वो तो अज्ञान के अंधकार में पड़ गया वो, है ना। तो अभी संजय इसलिए कहना चाह रहे हैं कि मधु जो है वो अज्ञान, भगवान जो है मधु नामक अज्ञान जो है उसकी अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से उस अंधकार को दूर करेंगे, इसीलिए मधुसूदन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मीलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अन्नार्य जुष्टमं स्वर्गम अकीर्तम कर्म अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? अब देखिए, डांट लगाना शुरू किए हैं अर्जुन को। अशुद्धियां कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति को लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वह उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो इस श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि भगवान ने सबसे पहली बार
बोलना शुरू किया, ठीक है। बोलना शुरू, पूरा एक जो अच्छे एक होता है अच्छा वक्ता और एक होता है अच्छा श्रोता। तो भगवान अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, जबकि शुरू में ही बोल सकते थे, अर्जुन को डांट फटकार सकते थे, उन्होंने पूरा अर्जुन को पहले अध्याय में सुना, पूर्ण सुना, ठीक है। और अब जाके दूसरे अध्याय में वो सुनने के बाद एक अच्छे श्रोता के रूप में सुना उन्होंने, अब वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी ये शिक्षा है कि हमारा जो गुड लिसनिंग है, वो जो हमारा श्रवण है, वो बहुत ही सबसे पूरे अध्याय में हम देखेंगे भगवत गीता में श्रवण को सबसे महत्वता दी गई है। तो श्रोता बनना हमारे लिए मुख्य है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है, हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि अब तक तो हमने क्या सुना, धृतराष्ट्रवाचा, तो व्यासदेव जो धृतराष्ट्र जिनका जो नाम है उनके नाम से उन्होंने बुलाया। धृतराष्ट्र तो धृतराष्ट्रवाचा, संजय तो संजय वाचा, अर्जुन तो अर्जुन वाचा। तो जब कृष्ण बोल रहे हैं तो भगवान वाचा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भगवत गीता का मूल जो अगर समझना है तो हमें कृष्ण को भगवान रूप में मानना होगा, ऐसा व्यासदेव बता रहे हैं। कृष्ण भी बोल सकते थे श्री कृष्ण वाचा, नहीं, उन्होंने क्या बोला? श्री भगवान वाचा। तो कृष्ण ही भगवान है। हम इसको आगे विस्तार में पढ़ेंगे। अभी भगवान किसे कहते हैं और वो क्यों भगवान है, सारा कुछ हम इसका चर्चा में करेंगे। ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है और गीता का सबसे वैसे तो बहुत सारे श्लोक में सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जहां से गीता का शुरुआत है, आरंभ है, वो है ये श्लोक। जब अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं इसका शिष्य हूं, आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शन दे सकते हैं। हमारे वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भपक उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम आध्यात्मिक व्याकुल से उठते हैं, अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बहुत सुंदर श्लोक है। कुछ मुख्य 3 बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं इस श्लोक में। क्या है? पहला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, यानी अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए भगवान, मुझे नहीं मालूम कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है, ठीक है। जो जिस युद्ध की तैयारी 13 वर्ष की, अब वो संशय में पड़ गए हैं। तो क्या बोल रहे हैं अपने आप को? अपनी कृपण दुर्बलता, शॉर्ट साइटेड, कृपण मतलब शॉर्ट साइटेड, ठीक है। अपनी कृपण दुर्बलता, क्यों शॉर्ट साइटेड है? क्योंकि अपने लिए खुशी चाह रहे हैं ना वहां पे। किसी उनको नहीं मारेंगे तो हमें जो 4 कारण बताए हैं, वो 4 कारण को थोड़ा मनन करके देखिए। वो क्यों ऐसा 4 कारण बता रहे हैं? ताकि उनको संतुष्टि मिले, उनको खुशी मिले, अर्जुन को खुशी मिले। लेकिन अर्जुन ये युद्ध की तैयारी क्यों किए थे? क्योंकि वो धर्म का स्थापना करना था ना, इसके लिए युद्ध की तैयारी की। तो अब कंफ्यूज हो गए। तो इसके कारण ये क्या कह रहे हैं? कृपण दुर्बलता। पहला पहला शिक्षा इस से ये है कि वो कृपण दुर्बल हो गए थे। दूसरा यहाँ क्या बता रहे हैं, तो इसमें और थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कृपण दुर्बलता के कारण अर्जुन जो है वो शोक संतप्त हो गए। और फिर वो उन्होंने क्या किया? वो भगवान के आगे, भगवान जिसको अभी गुरु मानते हैं, वो अपने आप को शरणागति हो गए, पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। तो अगर किसी के पास किसी हमारी जब उलझन होती है
भगवान प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं कि दवाग्नल, आग, दवाग्नल मतलब आग, जंगल में जो आग लगता है, वो आग कौन सा होता है कि कोई जलाने नहीं जाता, वो स्वतः ही आग लग जाता है। उसी तरह का आग हमारे जीवन में हमेशा रहता है, हमेशा आग लगा रहता है। आग वो किसी तरह का हो, संशय का हो, चिंता का हो, परीक्षा की चिंतन हो, किसी तरह का आग तो हमेशा लगा रहता है, और जिसके कारण हम बहुत ही व्याकुल होते हैं। तो उस अवस्था में हमें क्या करना है? उस अवस्था में हमें गुरु का शरण लेना है। वो गुरु कोई भी हो सकता है, वो गुरु अपने माता पिता हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गुरु भगवान के गुरु के हैं, लेकिन हम अपने गुरु, किसी को भी गुरु, जो हमारे माता पिता हो सकते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, हमारे ज्येष्ठ, जो हमारे अम, अग्रज हैं, वो हमारे शिक्षक हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं। तो हमें उनका आश्रय लेना है। और आश्रय लेने से, और अर्जुन कौन था? अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं था। सारे स्वर्ग की भ्रमण कर चुका था, और देवतुल्य पुरुष था, गुडाकेश था। गुडाकेश मतलब उन्होंने अपने अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को जीत लिया था, अपने नींद को जीत लिया था। ऐसे पुरुष थे। ठीक है, तो और वो कहीं भी विचरण कर सकते थे। शिव जी को भी उन्होंने परास्त किया था, तो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। और लेकिन उनका भाव देखिए क्या था, जब भी संशय में आए, भाव था कि अपने गुरु के शरणागति होते हैं। ठीक है, तो हम भी जब भी संशय में हो, दवाग्न लगा हो, आग लगा हो, चिंता में हो, तो हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। ये सबसे पहला हमारा शिक्षा है इस श्लोक से। दूसरा क्या है, यहाँ बता रहे हैं, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेष यात निश्चितम, यानी यत श्रेय, जो मेरे लिए शेषकर हो। श्रेष्ठकर, दो शब्द आते हैं, श्रेष्ठकर और दूसरा है प्रेयस्कर। ठीक है, श्रेष्ठकर मतलब क्या हुआ? जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। प्रेयस्कर क्या हुआ? जो मेरे प्रिय हो। अर्जुन ने क्या बोला? मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो बताइए। यानी अब एक छोटा सा, बहुत ही सामान्य उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ठीक है, उसको आप चॉकलेट दीजिए या 2000 रुपए के नोट दीजिए, ठीक है, वो क्या चुनेगा? वो चॉकलेट चुनेगा। क्यों चॉकलेट चुनेगा? क्योंकि उसे 2000 रुपए का ज्ञान ही नहीं है। उस 2000 रुपए के साथ वो क्या करेगा, उसका कोई ज्ञान नहीं। ठीक है, तो वो इसलिए चॉकलेट चुनेगा। क्यों चुनेगा चॉकलेट? क्योंकि वो उस समय उसको आनंद प्रदान करेगा। लेकिन वही अगर बड़े को आप देते हैं, तो बड़ा क्या चुनेगा? वो रुपया चुनेगा, 2000 रुपए के नोट चुनेगा, और उससे ताकि और भी टॉफियां खरीद सके। ठीक है, तो ये होता है प्रेयस्कर और श्रेयस्कर के बीच में। तो हम भी, हमारा जो मन है, वो हमेशा प्रेयस्कर की तरफ लगा रहता है। यानी कि वो खुशी जो हमको तत्काल देती है, तत्काल मिल जाता हो, वो खुशी नहीं जो हमें अभी नहीं, आज के तारीख में वो हमारे लिए कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन आगे चलकर हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो अर्जुन यहाँ क्या बोल रहे हैं? मुझे वो बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, प्रेयस्कर नहीं बोल रहे हैं। तो कल एक प्रभु जी ने मेरे से प्रश्न करा था कि मूल सिद्धांत हम अपने जीवन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो भगवत गीता का जो जर्नी है हमारा, ये जर्नी प्रेयस्कर से लेकर के श्रेयस्कर तक है। यानी कृपणता, शॉर्ट साइटेड से लेकर के ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जिसकी लॉन्ग साइट, फार साइटेडनेस है, दूरदृष्टि है, दूर देखता है, छोटी छोटी खुशियों के पीछे नहीं भागता, दूर की जो आगे खुशी हमें मिलता है वो देखता है। तो हमारी जो ये सफर है, यही दोनों का, अर्जुन का जो सफर है, देखिए अर्जुन का सफर स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। वो अभी कृपण था, अब भगवान के पास जाकर के बोलता है, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दो तीन चीजें हैं। दो चीजें मैंने आपको बताया, पहले कृपण दुर्बलता, दूसरा शेष। ठीक है, और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ शेषकर हमने कवर कर लिया। शिष्य स्नेहम शांतिमा, मेरे लिए जो शेषकर है वो मुझे बताइए। और तीसरा चीज कि जब भी हम चिंता में हो, जब भी संशय में हो,
जो हमेशा हम रहते हैं, किसी भी तरीके का संशय हमारे मन में हमेशा रहता है। किसी संशय को हम आंसर ढूंढते हैं, किसी संशय का आंसर हम नहीं ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो संशय जब भी मन में हो अपने गुरु के पास जाना है, जिस तरह अर्जुन गए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप लोग को जो पीडीएफ मिले उसको इसमें जरूर इसका अध्ययन कीजिएगा। अब आते हैं भगवान। भगवान का क्या मतलब है? दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था ना, ठीक है। भगवान का क्या मतलब है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शस्त्रम भग इतिर्ना। तो विष्णु पुराण में पराशर मुनि भगवान को डिफाइन करते हैं। भगवान किसे बोला जाता है वो डिफाइन करते हैं। वो क्या है? पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव के पिता का नाम है पराशर मुनि। उन्होंने भगवान शब्द को बोला, क्या बोला उन्होंने? ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शस्त्रम भग इतरना। शस्त्र मतलब 6, यानी जैसे विद्वान, विद्वान का क्या मतलब हुआ? जिसके पास विद्या हो, विद्वान। ठीक है, धनवान, जिसके पास धन हो उसको क्या कहते हैं? धनवान। ठीक है, भगवान मतलब भग रूपी ऐश्वर्य जिसके पास। ये भग ये रूपी ऐश्वर्य क्या है? ये भग रूपी ऐश्वर्य 6 गुणों को व्यक्त करता है। 6 गुण जिसके पास हैं वो भगवान है। वो 6 गुण क्या है? समग्र से ऐश्वर्य से, मतलब वो 6 गुण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बल, शक्ति। ठीक है, जिसके पास शक्ति हो, और वो शक्ति कैसी? असीमित, अनलिमिटेड। धन, अनलिमिटेड धन। ज्ञान, अनलिमिटेड, असीमित ज्ञान। क्यों है असीमित ज्ञान? एक एक की हम चर्चा करेंगे। सौंदर्य, सुंदरता, असीमित सुंदरता। ऐश्वर्य, असीमित ऐश्वर्य, यानी आज भी हम उनका चर्चा कर रहे हैं। आज भी 5,500 वर्ष पूर्व लिखा हुआ भगवान के गीत को आज भी हम उसी तरह सुन रहे हैं जैसे जब उन्होंने अर्जुन को सुनाया था। तो ऐश्वर्य है ना भगवान का। वैराग्य, वैराग्य मतलब वैराग्य, संन्यास जिसको कहते हैं। संन्यास नहीं, वैराग्य एक तरह से संन्यास लीजिए। इसको उदाहरण के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 6 चीजें हैं, बल, धन, ज्ञान, सौंदर्य, ऐश्वर्य और वैराग्य, ये 6 चीजें जिनके पास असीमित है, अनलिमिटेड है, उसे भगवान कहते हैं। भग इसी को ऐश्वर्य कहते हैं। ठीक है, बल कैसे है? आप कह सकते हैं बल भगवान के पास असीमित है। जब 5 वर्ष के जो आयु में जब खेलने की उम्र होती है बच्चों की, उन्होंने एक जैसे मशरूम का छत्ता होता है, उसको हाथ में किसी तरह बच्चा उठाता है, उसी तरह उसने भगवान ने 5 वर्ष के बाल आयु में गोवर्धन के पर्वत उठाया था। ठीक है, तो ऐसा बल था भगवान का। धन, ठीक है, धन क्या है? भगवान के पास असीमित धन है। एक जब द्वारका में उनके पास 16,108 घर था, भवन था। ठीक है, तो और जिनके जो ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम ब्रह्म सेव्य मानम, यानी जिनके सहस्त्र लक्ष्मी जो हैं, जो जिसकी लक्ष्मी, जो हम लक्ष्मी धन के लिए धन की पूजा करते हैं, ऐसे सहस्त्र, सैकड़ों, करोड़ों लक्ष्मी उनको सेवा कर रहे हैं उनके धाम में। तो भगवान का ऐसा धन है। ठीक है, ज्ञान, भगवान के पास असीमित ज्ञान है। हम कैसे समझ सकते हैं भगवान के पास असीमित ज्ञान है? क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा। 15वें श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे इसको। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद्विदेव चाहम। मैं वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ, वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। ठीक है, तो भगवान क्या है? वेद का संकलन करता भी भगवान ही है। कैसे? वेदों का संकलन करना तो व्यास देव थे, तो व्यास देव तो भगवान के ही अवतार है ना, शब्दवेश अवतार है। तो सबसे पहले वेद तो भगवान ने ही ब्रह्मा जी को सुनाया था। तो भगवान ही, वेदों के जो उद्देश्य हैं वो भगवान ही है। वेदों के रचयिता भी भगवान।
इसलिए उनका जो ज्ञान है असीमित है। अब हमारा कोई भी ज्ञान जो भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी ज्ञान जो है वो सीमित रहता है। सौंदर्य असीमित है। असुर भी मोहित हो जाते थे भगवान की सुंदरता में, सुंदरता देखे। ठीक है, ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। मतलब कामदेव जितने हैं, जितने कामदेव है, सैकड़ों कामदेव भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं सुंदरता के आगे। ऐश्वर्य तो मैंने आपको जैसे अभी चर्चा किया 5000 पहले जो हमने बताया था, आज भी हम उनका भगवान का ऐश्वर्य समझ रहे हैं। वैराग्य तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, फिर भी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। ठीक है, क्यों? वो तो वैराग्य हुआ ना, भगवान का वैराग्य। कितने बड़े वैरागी हैं। जब श्री राम जी का अब राज्यभिषेक होने वाला था एक दिन पूर्व, तो उनके जो पिता थे उन्होंने जब उनको वनवास का आदेश सुनाया, तो उन्होंने सारा वैराग अपना लिया, जबकि वो जानते थे कि वो किनके द्वारा संचालित हुआ है, फिर भी उन्होंने वैराग लिया। ठीक है, तो असीम वैराग्य इसी को भगवान कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को हम 3 रूपों में जान सकते हैं। तो वो भागवतम में आता है ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, यानी भगवान को 3 रूपों में जाना जा सकता है। वो 3 रूप क्या हैं? वो भगवान का इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक 3 रूप में आपने सुना होगा। भगवान को 3 रूपों में हम जान सकते हैं। एक तो भगवान का, जैसे अब ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, अभी चित्र में हम क्या देख रहे हैं? एक हमें एक रोशनी दिख रही है। ठीक है, रोशनी। तो हम भगवान को एक रोशनी के रूप में पहले समझते हैं, जैसे निर्विशेषवादी लोग समझते हैं। तो वो रोशनी क्या है? भगवान के शरीर की कांति। ठीक है, वो रोशनी में समझ के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा, जब हमारा ज्ञान और विकसित होता है, हमारा ज्ञान और हम वृद्धि होती है ज्ञान में, तो हम देखते हैं कि एक टीला है, एक पेड़ है। ठीक है, और पेड़ को जब अनुभव करते हैं, जब हमारा ज्ञान और विकसित होता है, तो हम वो हमारी परमात्मा की अनुभूति होती है। ठीक है, जो हमारे हृदय में विद्यमान है। ठीक है, तो वो परमात्मा की अनुभूति होती है। जब हम परमात्मा की अनुभूति, हमारी ज्ञान और विकसित होती है, तो हम फिर परमात्मा के आगे फिर भगवान को साक्षात भगवान का दर्शन कर पाते हैं, जो इस चित्र के माध्यम से एक पक्षी के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सूर्य की रोशनी है। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी को क्या समझने का क्या तरीका है? सूर्य की रोशनी को उसकी रोशनी की तरह हम समझ सकते हैं। ठीक है, भगवान, जब हमारा ज्ञान और विकसित होगा, तो हमें लगेगा नहीं, सूर्य की रोशनी रोशनी सूर्य सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं है, वो एक गोला है, एक गोल आकार दिखता है। तो हमारी अनुभूति, जब हमारा ज्ञान में वृद्धि होगा, तो हमारी ज्ञान जो है रोशनी से आगे तक जाएगा, रोशनी से आगे तक एक गोला के रूप में जाएगा। इससे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? फिर हम सूर्य के सतह का, जब हमारा ज्ञान और वृद्धि होगा सूर्य के बारे में, तो हम उसके सतह के बारे में जान सकते हैं। तो सतह का जानने का मतलब क्या है? हम भगवान को जान सकते हैं, है ना? भगवान को जान सकते हैं। तो ये उदाहरण, भगवान को समझने के 3 तरीके होते हैं। संक्षेप में दोबारा समराइज करता हूँ। पहला, भगवान की जो कांति है, शरीर की कांति के रूप में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी, हमारा ज्ञान में और वृद्धि होता है, तो सूर्य का जैसा गोला होता है, वो गोला को हम समझते हैं। तो यानी परमात्मा को, हमारा परमात्मा का दर्शन होता है। जब हमारा ज्ञान और विकसित होता है, तो हम स्वतः सूर्य का सतह के बारे में जान पाते हैं, यानी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, जानते हैं, जान पाते हैं। तो ये हमारा 3 प्रक्रिया है भगवान को जानने का, ना? हाँ, अब हम आते हैं आपको बहुत ही ये 2 से पहला प्रश्न, पहला जो अर्जुन ने प्रश्न, अब जो मन में प्रश्न आया था, इसलिए मैंने बोला था आप नोट करके रखिए। पहला क्वेश्चन क्या था? दया का भाव। दया का भाव था ना, कि अपने मित्र जनों को देख करके दया आने लग गया कि इनकी तो मृत्यु हो जाएगी। अब उस उन बातों का
भगवान खंडन करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। क्या है? आत्मा और शरीर। ये कॉन्सेप्ट लेके अब शुरू होने वाला है। ये दूसरा अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो पूरा गीता का पृष्ठभूमि तैयार करती है, आत्मा और शरीर। ठीक है, तो क्या भगवान बताते हैं यहाँ पे? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं होता। तो आप इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, कोई कंफ्यूज मत होइए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र न मुह्यति। यानी देखिए, भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान यहाँ पहले हम समझते हैं ये भगवान आत्मा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ कैसे परिभाषित कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे शरीर को हम कैसे जान सकते हैं? शरीर को आत्मा, शरीर हम हमारा जब बचपन होता है, ठीक है, तो ऐसा क्या चीज होता है? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं देहिनो अस्मिन् यथा दे रहे, कि हमारा आत्मा तो वही है, लेकिन हमारा जो शरीर है बचपन से लेकर के यौवन, यौवन से लेकर के बुढ़ापा तक, और बुढ़ापा तक जाता है। लेकिन एक चीज क्या नहीं बदलता? हमारा आत्मा नहीं बदलता है। तो आज भी हम, आप पुरानी अपने बचपन की तस्वीर को देखिए जा करके, बचपन की तस्वीर को आप देखिए, आपको लगता है क्या चीज बदला है? आपका एक चीज बदल जाता है, हर दिन आपका शरीर बदल रहा है। आप पुराने शरीर में वापस नहीं जा सकते। ठीक है, और क्या नहीं बदलता है? आपका आत्मा। तभी आप अपने शरीर को पहचान पाते हैं बचपन में भी। तो शरीर जो है हमारा हमेशा निरंतर बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि देखिए, हम जब ये शरीर हमारा वृद्ध हो जाता है, तो इस शरीर के बाद जो आत्मा है दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ठीक है, जिस तरह बाल अवस्था से कुमार में हम आए, यंग हुए, तो हम हमारा एक शरीर ही बदल गया ना। हमारा पुराना शरीर तो है, शरीर बदल गया। और यंग से हम जब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तब भी हमारा शरीर बदल रहा है, नया शरीर मिल रहा है हमारे, हमें 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 नया शरीर मिल रहा है ना। तो हर समय हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है। और जब हम ये शरीर त्यागेंगे, तो हमारा ये आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगा। तो यहाँ अर्जुन को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान की देखिए, तुम किसके लिए दया कर रहे हो? ये शरीर तो, आत्मा तो शरीर में निरंतर बढ़ रहा है। शरीर तो, इनका तो अंत होना निश्चित है। ठीक है ना। तो ये तो अभी नया शरीर इनको मिलेगा, और जब नया शरीर जब मिलेगा, तो उसमें नई ऊर्जा मिलेगी इनको, नई एनर्जी आएगी इसको। अभी तो इनका वृद्ध हो गया है, शरीर तो वृद्ध हो गया है। ठीक है? और चूंकि भीष्म और द्रोण देवतुल्य पुरुष थे, तो हो सकता है जो इनका अगला शरीर मिले, या ये वैकुंठ धाम में जाए, या फिर स्वर्ग में जाए। क्यों? क्योंकि सारे पाप से क्षीण हो जाएंगे, तो तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा करके भगवान समझाते हैं। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, आत्मा के बारे में ही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नवानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, और उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, हमारे साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। तो वही चीज को दोबारा भगवान रीइंफोर्स कर रहे हैं, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हम पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं,
ठीक है। और उसी तरह ये जो आत्मा है, ये पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो अर्जुन? तुम शरीर तो हमेशा बदल रहा है, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक शरीर बदल बदल रहा है। तो अब जब है, जब नया कपड़ा धारण करेंगे, ये तो पुराना जब कपड़ा हो गया है, भीष्म इनकी शरीर जब पुरानी हो गई है, तो आत्मा तो अब नया शरीर धारण करेगा, तो नया कपड़ा मिलेगा इनको। तो तुम्हारी को चिंता किस बात का? ये तो और अच्छी बात है। आपको दया, आपको जो दया आ रहा है, क्यों आपको दया आ रहा है ना? तो ऐसा करके भगवान दोबारा समझाते हैं। अब आत्मा का विश्लेषण इस श्लोक में करते हैं कि आत्मा जो है वो, उसको क्या, किस तरह हम, क्या क्या हम इसको काटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? ऐसा है, होता है क्या? आत्मा देख सकते हैं क्या? तो इस श्लोक में देख पढ़ते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन कलेदयन्तापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, और न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ना जी, आत्मा का कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो क्या आत्मा कुछ हो, आत्मा कैसे हम समझे आत्मा? तो श्वेताश्वर उपनिषद में बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, जिसमें बताते हैं, बाल अग्रस्त भागस्य शतधा कलिपतस्य च। यानी कि जो आत्मा का साइज है, वो बाल का जो अगला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट, उसको आप 100 हिस्सों में बांट कीजिए, 100 हिस्सों में भाग कीजिए, ठीक है। उस 100 हिस्सों को फिर 100 हिस्सों में बांटिए, तो वो है आत्मा का साइज, वो है आत्मा का साइज। यानी 1/10,000वां, 10,000वां हिस्सा किसका? बाल का अगले भाग का। इसलिए बाल अग्रस्त भागस्य शतदा कलिपतस्य च, ठीक है। तो इसीलिए आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही खंडित किया जा सकता। और विज्ञान विज्ञान भी अभी तो काफी समय हो गया है, कभी और मौका मिलेगा आपको चर्चा करेंगे। एक प्रभुपाद जी के बहुत ही कार्डियो सर्जन से उनका मुलाकात होता है, बिगोलो, प्रोफेसर बिगोलो। तो प्रोफेसर बिगोलो ने इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण के साथ दिया था। उन्होंने बताया था कि उनका जो एक्सपीरियंस था कि जब एक शरीर, उन्होंने कई ऐसे मृत्यु देखा था, जो उनको लगता था कि शरीर जो है वो ऐसा क्या होता है, अचानक जो है जो आंख ज्योति है, और पल भर में वो ज्योति गायब हो जाती है, ऐसा क्या चीज है? तो वो उस चीज को उन्होंने काफी खोज करा था। तो और वो आत्मा के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने इस चीज को बिलीव भी किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवाच्या वादांश बहुना वदंशी तवाहिता निंदन तस्व सामधेय ततो दुखतरम नुकिम। तुम्हारे शत्रु, अब भगवान अभी तीसरे, थर्ड, सेकंड सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या मुझे आनंद कैसे प्राप्त होगा? आनंद मैं किसके साथ साझा करूंगा? सबकी मृत्यु हो जाएगी तो साझा किसके साथ करूंगा? तो बता रहे हैं उसके, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो अब अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम आनंद की बात कर रहे हो, तुम युद्ध नहीं करोगे जिसकी इतनी तैयारी, तुम तो क्षत्रिय हो। तो तुम्हारा लोग उपहास करेंगे, तुम्हें कायर बोलेंगे, तुम्हारा अपयश फैलेगा, तो तुम आनंद की बात कर रहे हो, है ना? ऐसा भगवान समझा रहे हैं। फिर और उसको आगे बता रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्य महीम तत्मा दुष्टि कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी को साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, ठीक है ना?
ऐसा भगवान बता रहे हैं, दोबारा उसी चीज को बता रहे हैं कि तुम आनंद आनंद की, पहले तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा अपयश फैलेगा अगर युद्ध नहीं करोगे, तुम तो हो क्षत्रिय। अब ये बता रहे हैं कि चलो तुम हार भी गए तो क्या होगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगा। क्यों स्वर्ग की प्राप्ति होगा? धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में मृत्यु गति को भी प्राप्त होते हो, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जीत गए तो क्या होगा, पूरा पृथ्वी का भोग, पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है ना, स्वर्ग की प्राप्ति या पृथ्वी का। तो आनंद तो दोनों ही केस में का आनंद को आप आनंद ले सकते हैं, है ना। फिर अब बहुत ही ये तीसरा जो प्रश्न क्या था अर्जुन का, कि पाप, मुझे पाप लगेगा इनको मारने से। तो भगवान अब नए कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी अपने बुद्धि द्वारा भगवान को आराधना करना। तो बताते हैं इस श्लोक में क्या बताते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही हाश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि मेरी खुशी के लिए कार्य करो, मुझे प्रसन्नता के लिए कार्य करो। मेरी प्रसन्नता के लिए अगर तुम भक्ति करते हुए अगर तुम युद्ध लड़ोगे तो इसमें नेहा विक्रमानाश्रु प्रत्यवाय न विद्यते, यानी कि थोड़ी इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान बताते हैं कि भक्ति में कोई पास या फेल नहीं होता। ठीक है, अब जैसे भौतिक जगत में क्या होता है कि हमारा 1% भी, अगर हम कोई परीक्षा दे रहे हैं और हमारा 1% भी कम आता है तो हम वो परीक्षा में सफलता नहीं मिलती। लेकिन आध्यात्मिक जहाँ भगवान का भक्ति होता है उसमें भगवान बोलते हैं अल्प प्रगति भी नेहा विक्रम अनुष्टि, अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था। ठीक है, अब जैसे आध्यात्मिक में, भौतिक में क्या होता है कि मान लीजिए हमने ये शरीर छोड़ा, अगले जन्म हुआ हमारा, अगले जन्म में हम तो हमारे को फिर से हमारे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहां से तो नहीं स्टार्ट कर सकते जहां से हमने शरीर छोड़ा था, है ना। तो हमारे को फिर से वही सब कार्य करना पड़ेगा। अगर हमारे को यही शरीर मिलता मनुष्य शरीर में, वही कार्य करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आपने जहां से छोड़ा है वहीं से आपको आपकी शुरुआत होती है, ऐसा भगवान बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से। ठीक है, तो अब जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, हम हनुमान जी जैसे चित्र के माध्यम में, हनुमान जी ने पूरी लंका दहन किया था। तो लंका दहन से उनका क्या तात्पर्य था, उन्होंने भक्ति के लिए, उन्होंने अपना क्रोध में उन्होंने लंका नहीं दहन किया था, उन्हें भगवान की प्रसन्नता के लिए लंका दहन किया था। ठीक है, तो अब देखिए कितनी प्रसिद्धि हुई आज जब भी भगवान का नाम और उनके भक्त श्री शिव श्री हनुमान जी संग संग पूजे जाते हैं। ठीक है, वह विभीषण को देखिए, विभीषण जब भगवान के पास, दूसरा चित्र है, भगवान के पास श्री राम के पास जब आए थे शरणागति के लिए, तो उन्होंने अपना सारा कुछ त्याग करके आए थे। तो भगवान की शरणागति से क्या हुआ, वो जो रावण को कितनी तपस्या करनी पड़ी लंका पाने के लिए, लेकिन विभीषण को क्या हुआ, विभीषण सिर्फ भगवान की भक्ति से लंका प्राप्ति पा गए। ठीक है, तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए युद्ध करो, मेरी भक्ति करते हुए युद्ध करो, तो तुम्हारा प्रगति होगा और तुम्हारी महान भय से रक्षा होगा, पाप नहीं लगेगा जो उनको मन में उनकी शंका थी। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न क्या था, तो पारिवारिक, चौथा संशय क्या मन में उठा था अर्जुन का, कि मेरी पारिवारिक का जो संस्कार है वो दूषित हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो उसका यहाँ पे भगवान उसका खंडन करते हैं। कैसे?
त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवा अर्जुन निर्द्वंद्व नित्व सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान यवनार्थार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुदोदके तवना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानतः। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवा अर्जुन, यानी वेदों में वेद का जो जैसे वो कह रहे थे ना कि मेरा पितृ जो पिंडदान कौन करेगा, तो अब उसी संदर्भ में यहाँ पर उत्तर देने की उस खंडन कर रहे हैं कि पिंडदान जो है वो वेदों का एक कर्म कांड है जिसमें पितृजनों को मुक्ति मिलती है, पितृजनों को तो ऐसे वेद उसी का चिंता था अर्जुन को, है ना, कि मेरी सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे उसका निचोड़ क्या दे रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि वेदों का जो है वो 3 गुणों का वर्णन हुआ, अब तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, लाभ सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। भगवान स्वतः ही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा भगवान? क्योंकि भगवान ने स्वतः ही कहा है वेदेश सर्व रहमे वेद्यो वेदांत कृतवे दुविदेव चाहम, यानी वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, ठीक है, और वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ। तुम जो बोल रहे हो कि पिंडदान नहीं कर पाओगे, पिंडदान से परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और वो पिंडदान कहाँ दिया हुआ है? वेदों में दिया हुआ है। लेकिन वेदों को जानने के लिए तो लक्ष्य मैं हूं। जब तुम मुझे ही प्रसन्न कर लोगे, पेड़ के जड़ में ही पानी डाल दोगे, तो फिर स्वतः ही पेड़ फिर पत्तों में डालने की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? क्यों तुम चिंतित हो रहे हो कि परंपराएं नष्ट हो जाएंगी? अब जैसे ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं आप कि एक जो पिता है वो अपने पुत्र को शुरू से ही वेदों का कार्य वेदों के अनुसार सिखा रहा है, ठीक है, और वो कृष्णा भावनामृत में है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य कर रहा है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हुए कार्य में फिर आपको तो सोचने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि वेदों का तो मुख्य उद्देश्य ही भगवान को जानना है, भगवान की प्रसन्नता है, भगवान को जानना ही वेदों का मुख्य उद्देश्य है। जब आपने उनको ही प्रसन्न कर लिया, पेड़ के जड़ में ही आपने पानी डाल दिया, फिर तो कुछ शेष रह ही नहीं जाता है ना, भगवान ही प्रसन्न हो गए, ठीक है ना। तो ये बताने की कोशिश करें। इस तरह उन्होंने चार अर्जुन के 4 संशय को खंडित किया, ठीक है। कौन कौन से? दया, आनंद, पाप, और चौथा अभी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अब पांचवा जो प्रश्न है ये आप और डिटेल में जब पीडीएफ पढ़िएगा तो कवर होगा। पहला, क्योंकि जब अर्जुन युद्ध ये अपना धनुष रख देता है और युद्ध न संशय में पड़ जाता है, हमने पढ़ा था ना, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, कि मैं क्या करूं भगवान मुझे बताइए, मैं युद्ध करूं ना करूं, संशय में था। तो ये जो संशय है ये 5वां कारण, ठीक है। अनिर्णय, इसको बोलते हैं अनिर्णय, मैं करूं तो क्या करूं, ठीक है, अनिर्णय। अनिर्णय, तो उसका उत्तर क्या दे रहे हैं भगवान? उसका उत्तर भगवान समझा रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो ये कौन सी पथ की बात कर रहे हैं भगवान? बुद्धि योग, नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यय वायु न बुद्ध विद्यते, कि यानी अगर तुम अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करोगे तो स्वतः ही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हो जाओगे, यानी दृढ़ विश्वास हो जाएगा। आप तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगोगे, ठीक है ना। तो आप जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगोगे तो आप सभी जीव को भगवान के अंश रूप में देखोगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे 5वें में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि। तो जो जब आपकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी, भगवान पे स्थिर हो जाएगी, ठीक है, तो आप सब जीव को भगवान के अंश रूप में देखने लगेंगे।
तो फिर आपको संशय कहाँ रह जाएगा? आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप किसी को मार भी रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मार रहे हैं। तो हम जो जो कृष्ण भावनामृत में जो कार्य कर रहा है, कहने का वो तात्पर्य है कि जो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है, वो परिवार, राष्ट्र, समाज, ये इनको इनसे ऊपर उठ जाता है। ये इनकी प्रसन्नता से ऊपर उठ के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो सारे कार्य स्वतः स्वतः ही निर्धारित हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे शिला प्रभुपाद जी दृढ़ व्यवसायत्मिक बुद्धि थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु का अपना प्रभुपाद का बात माना, जो उन्होंने कहा कि आदेश को पालन किया, कहा कि अपने अंग्रेजी भाष्य, अंग्रेजी बोलने वालों के बीच में आप जा करके गीता का प्रचार कीजिए, कृष्णा भावनामृत कॉन्शियसनेस का प्रचार कीजिए। तो उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन दे दिया। ठीक है। कहीं भी वो अपने दृढ़ता से भटके नहीं। 70 साल की उम्र में भी 40 रुपए लेकर के भी वो अमेरिका गए। कितने दृढ़ थे। ठीक है। जबकि उनका एक गृहस्थ थे, पूरा परिवार था उनका। तो अपने गुरु का आज्ञा का उन्होंने पालन किया, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता, उन्होंने गुरु गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान प्रसन्न हो गए। ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अनिर्णय तुम भगवान की प्रसन्नता के कारण कार्य करोगे, तो स्वतः ही सारे कार्य अपने आप ही हो जाएंगे, तो तुमको अनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो ये हमने कर लिया है। हाँ, अब ये आते हैं, ये आपने बहुत ही सुना होगा, ये बहुत ही प्रचलित श्लोका है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में अभी आसक्त हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुम जिसके हकदार हो, तुम कर्म करने के हकदार हो। फल के फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है। तो बहुत लोग आप बोलिएगा कि गीता का क्या गीता में आपने क्या सीखा, तो यही आपको बोलेंगे कि गीता में हम सीखते हैं कर्म करो, फल की आशा मत करो। भगवान और लेकिन उसका पीछे तात्पर्य कोई बता नहीं पाता है। तो भगवान इसको बहुत गलत रूप से भी लेते हैं। लोग बोलते हैं अरे जब भगवान के लिए ही सारा, जब हमारे रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा ही नहीं, तो हम कर्म ही क्यों करें? ये मन में प्रश्न आ सकता है। तो भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं, फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, चिंता तो छोड़ दो। तो आप आसक्त, हम लोग खामखा हो जाते हैं और उसके बीच हम चिंतित हो जाते हैं। आप कोई भी, अब एक मान लीजिए किसान है, वो अपना खेत बो रहा है। ठीक है। अब उसे नहीं मालूम है कि बारिश होने से उसका खेत नष्ट भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि किसान खेत बोना ही छोड़ दे। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आप उस पे, आपका कोई, जिस आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट पे आपका हक ही नहीं है, आप उस पे कंट्रोल ही नहीं है। तो उस पे चिंतित क्यों हैं आप सिर्फ कर्म कीजिए, कर्म के फल की चिंता को छोड़ दीजिए। फल, कर्म के द्वारा आप मेरी पूजा कीजिए और फल आप छोड़ दीजिए, फल पे आसक्त मत होइए। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वपात मनोगतान आत्म ये वात आत्माना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध बुद्धि दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ किसको बोल रहे हैं? जैसे हमने जो अपने इंद्रियों को उन्होंने संयमित कर लिया है। ठीक है। जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अभी हमने पढ़ा, एक उदाहरण भी दिया आपको श्रीला प्रभुपाद के नाम का। तो अपनी बुद्धि, अपनी जो भगवान की, अपनी गुरु की आदेशों का पालन करने में दृढ़ थे, भगवान की प्रसन्नता में दृढ़ थे,
क्योंकि उनको मालूम था अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो दृढ़ थे। तो उस बुद्धि को क्या बोलते हैं? स्थिर बुद्धि। ठीक है। तो वो अगर ऐसा व्यक्ति है, वो हिप्पियों के बीच में भी रहेगा तो उनके विषय वासना से उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद जी, वो हिप्पियों के बीच में रहे, जो सबसे पतित हुआ करते थे उस समय, नशा पान करते थे, लेकिन उनको कोई कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, कुछ भी वो अफेक्टेड नहीं हुए उनसे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। तो उसको क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ, अपनी बुद्धि में स्थिर है वो। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिएगा, आज प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त, और उनके पिता उनके इतने प्रताड़ना करते थे, सांपों के बीच में डाल देते थे। ठीक है। ऊपर से पहाड़ से फेंक दिया करते थे, विष दे दिया करते थे। ठीक है। लेकिन भगवान के भक्ति के प्रति इतने दृढ़ थे कि उन्होंने भगवान की जो है वो भक्ति उन्होंने छोड़ी नहीं। ठीक है ना। अब जैसे बहुत लोग आज होलिका हो रहा होगा तो आप लोग को मालूम ही होगा, जब होलिका ने भी प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, जो उन्होंने चादर लिया हुआ था, चादर जो शिव जी ने उनको दिया था कि वो जलेगा नहीं, लेकिन क्या हुआ? जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि प्रहलाद महाराज जो थे स्थित प्रज्ञ थे, अपने दृढ़ में, भगवान की भक्ति में दृढ़ थे। ठीक है। तो भगवान जो भगवान के प्रति दृढ़ है, क्यों दृढ़? वही दृढ़ हो सकता है जब बच्चा है। अब बच्चे को आप माँ के गोद, छोटा बच्चा है, वो पूर्ण रूप से माँ पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो जब बच्चा पूर्ण रूप से माँ पे डिपेंड करता है तो माँ उसका देखभाल करती है। उसी तरह भक्त जो है पूर्ण रूपेण अगर भगवान के शरणागति है तो वो भगवान स्वतः ही उसकी रक्षा करते हैं। है ना। ऐसा प्रभुपाद जी का हमने आपको उदाहरण दिया ही। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दो श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। ये अंत इन दो श्लोकों से होगा। ये दो श्लोक जो है कई विश्वविद्यालयों में फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी का के लिए पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये जो श्लोक हमें ये बताता है कि हमारा पतन, मनुष्य के रूप में हमारा पतन क्यों होता है, हम गिरते क्यों हैं, हम घृणित कार्य करते क्यों हैं, ये हमारे ये दो श्लोक बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, करामा क्रोध विजायते। दूसरा पढ़ता हूँ। क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। यानी पहले बताते हैं, इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। डिटेल में समझेंगे, घबराइए, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। दूसरा बोलते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहात्, मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, स्मृति हतप्रभ है, जो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है। तो इसको समझने के लिए इसको ये डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है। हमने क्या बोला, एक आदमी का, एक मनुष्य का पतन कैसे होता है? तो 8 चरण है। 8 चरण है। क्यों पतन होता है? धायतो विषयापुंसा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, ये उदाहरण मेरे को बहुत ही पसंद है, इसलिए दोबारा हर हर कक्षा में मैं इसको यूज करता हूँ। एक मित्र का, आप मेरा एक मान लीजिए, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, पेट खराब हो गया है। ठीक है। पेट खराब है, लेकिन उसको बाहर का जो चाट है वो खाने का बहुत शौकीन है। ठीक है। तो पेट खराब है, और उसका पतन कैसे होता है, ये इसको प्रक्रिया समझाने के लिए ये एक सामान्य सा उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं, ये दो श्लोकों के माध्यम से। ठीक है। ध्यायतो विषयापुंसा। अब वो अपने मित्र के साथ बाहर जाता है और देखता है चाट बिक रहा है, और उसके मुंह में पानी आने लगता है, यानी ध्यायतो विषयापुंसा, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर क्या होता है, उसे खाने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि उसे पसंद है चाट, तो खाने की इच्छा होने लगती है। धायते विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, यानी उस पे अटैचमेंट आने लगता है।
ठीक है, कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, बार बार देखता है खाना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके प्रति उसकी काम भावना चालू हो जाती, काम भावना की नहीं अब मुझे खा ही लेना। पहले तो वो बार बार देखता है, देखने के बाद उसको एक बार को मन करने लगता है, फिर अब उस पे बिल्कुल आसक्ति होने लग जाती। ठीक है, फिर उसका मित्र बोलता है नहीं, तुम्हारा तो स्वास्थ्य खराब है, तुम्हारा तो पेट खराब है, ठीक है, तुम मत खाओ इसको। तो मित्र को झाड़ देता है। तो क्या बोलता है, क्यों झाड़ता है, क्योंकि उसका उस पे आसक्ति हो गया ना। तो प्रोसेस क्या है, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्तु उपजायते कामा, का मतलब काम उत्पन्न हो गया, कामा क्रोध अभिजायते, यानी काम उत्पन्न हो गया, उसके मित्र ने मना कर दिया तो उसे क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध। ठीक है, अब हम दूसरे में आते हैं। अब क्रोधात भवति सम्मोहा, क्योंकि उसका क्रोध आने से क्या, उसका बुद्धि जो है वो डिल्यूजन हो गया, सम्मोहात हो गया, सम्मोह हो गया उसको। ठीक है, यानी कुछ नहीं, अपने मित्र से लड़ाई करने लग गया कि नहीं मुझे खाना ही है, यानी उसका बुद्धि जो है, उस क्रोध ने उसकी बुद्धि को हर लिया। ठीक है, मोहात स्मृति विभ्रमा, उसकी स्मृति जो है, बुद्धि जो है वो हर लिया उस सम्मोह से, इतना सम्मोहित हो गया, नहीं मुझे खाना ही है, मुझे खाना ही है, वो चाट को मुझे खाना ही है। ठीक है, और फिर क्या किया, फिर वो जाके चाट खाया, चाट खाया तो फिर क्या हुआ, पतन होगा ना, पतन हुआ उसका, फिर पतन होता है। तो ये पूरा 8 चरण है। दोबारा इस श्लोक को रिपीट करता हूं आपको, ध्यायतो विषय पुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। यानी जब हमारा बुद्धि का नाश होता है, जब हमारा मन करने लग गया चाट खाने का, और हमने किसी भी तरीके से उससे लड़ाई करके हमने चाट खा लिया, तो हमारा स्वास्थ्य तो खराब है ही, और भी स्वास्थ्य खराब होने की चांसेस है। तो इसी तरह ये 8 चरण है, आप इसको कहीं भी जोड़ के देख लीजिए, आपसे जो भी हमसे जो भी गलती होती है, ये इन 8 चरणों में ही, ये 8 चरणों के द्वारा ही होती है। हम किसी पे ध्यान करते हैं, एक बार को हम अगर ध्यान हटा लें, अब जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट में कई चीजें ऐसी आती हैं जो हमें देखने के योग्य हैं, और देखने, क्योंकि हम उस पे, हमारा कंट्रोल तो है नहीं। ठीक है, हम देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नहीं देखना है, यानी देख करके अपने आप को हटा लिया, और उसी पे हम अगर ध्याय तो हो गए, उसी पर बार बार हमारा नजर जाने लग गया, तो ध्याय तो विषय पुंसा संगस्ते उपजाते, उस पर आसक्ति हो जाएगा, वो चीज नहीं मिलेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध नहीं मिलेगा तो आपको बुद्धि डिल्यूजन होगा, डिल्यूजन से क्या, स्मृति का नाश होगा, फिर हम वो ऐसे कार्य करते हैं जो गलत कार्य होता है। ठीक है, तो ये कोई भी हमारा जो पतन है, ये 2 श्लोका पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर श्लोका है ये। 8 चरण है पतन के। तो हम अपनी बुद्धि को अगर नहीं, अगर हम शुरू में ही इसको कट कर दिए हमने, तो वहीं पे इसका कट हो जाता है, तो हमारा जो किसी का पतन है वो यहाँ रुक सकता है, ये हमें सिखाता है। स्वामी प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या बताते हैं, मनुष्य कृष्णा भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। कितने सुंदर शब्द हैं। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो ये खटवांग महाराज जो हैं, वो एक क्षण, एक क्षण में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। वेदों में एक क्षण को एक एक 130 सेकंड होता है एक क्षण। तो जब वो स्वर्ग में असुरों को जब वध करके आए, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कि प्रभु मेरे पास कितना समय बचा हुआ है, तो उनको बताएं कि नहीं, तुम्हारे पास वो एक क्षण है। तो वो इस एक क्षण में ही खटवांग महाराज भगवान की शरणागति हो गए, और फिर भगवान को धाम को प्राप्त हुए। तो हमारे लिए कभी जीवन लग सकता है, कई जन्म लग सकते हैं, और कभी हम भगवान की जो शरणागति हो तुरंत भी मिल जाता है, ये भगवान की कृपा पे है।
इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्णा भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्णा भावनामृत विषयक। इस जीवन में ही कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्णा भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो ये जो शब्द है कृष्णा भावनामृत पूरे गीता में यूज होगा, तो इस शब्द को अच्छे से मन में उतार लीजिए। कृष्णा भावनामृत क्या है, का मतलब क्या है? भगवान की सेवा, अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा, भगवान की सेवा ही है कृष्णा भावनामृत। भगवत गीता का प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग का स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो ये जो अध्याय है ये आपको गीता में क्या आने वाला है ये पूरा सारांश में इन्होंने बता दिया है। कल से जो है वो ज्ञान योग आरंभ होगा, कर्म योग आरंभ होगा, फिर ज्ञान योग, फिर कर्म योग। तो ज्ञान योग कर्म योग हम छठे अध्याय तक, तो इस पूरे गीता को हम 3 सेक्शन में बांटेंगे, 1 to 6, 7 to 12 एंड 13 to 18। तो 1 से 6 हम कर्म योग ज्ञान योग का अध्ययन, कर्म योग का अध्ययन करेंगे। 7 से 12 तक हम भक्ति योग का अध्ययन करेंगे, जो सबसे मुख्य है, आगे चल के बताएंगे उसका क्यों मुख्य है। और 13 से 18 तक हम ज्ञान योग का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये मन में कोई भी प्रश्न है आप डाल सकते हैं, और संशय लाइए, मन में संशय जितना होगा वो उतना ही आप फिलॉसफी को, भगवत गीता की जो फिलॉसफी है तो फिलॉसफी पे कंसंट्रेट कीजिए। और ये अध्याय जो है खासकर 62 और 53 ये बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो इसका पीडीएफ जो माता जी भेजती हैं आपको, उसका अध्ययन कीजिए और क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और जितने संशय हैं मन में, जितना फिलॉसफी को लेकर के संशय आएगा, संशय लेके आइए। हरे कृष्ण। क्रोध आदित्य प्रभु ऊपर से पढ़ते हैं, शायद आपकी तरफ से नेट का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो सकता है प्रभु जी। कोई प्रॉब्लम आई है क्या? मेरे आवाज में कोई दिक्कत आई? वीडियो में कभी प्रॉब्लम आता है कि कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं, ज्यादा नहीं आई ना? सुन पाए ना आप लोग? जी, ठीक है। हरे कृष्ण। क्या बोलने आ गए? क्रोध नियंत्रण कैसे करें, लेकिन हमेशा नियंत्रण करता हूँ तो समस्या बढ़ भी जाता है। आदित्य प्रभु जी हरे कृष्णा। अभी तो 62 63 श्लोक में आपको समझा है, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्तु उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। यानी हमारा जो 8 चरण है ये अच्छे से अध्ययन कीजिए। 8 चरण है ये, हम किसी विषय वस्तु के पीछे बार बार जो हम ध्याय तो करते हैं, वही हमारा क्रोध का कारण है, ठीक है। उसको जब वो चीज हमें नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो हमारे क्रोध का कारण है। हम पहले ही स्टेज में इसको अगर निगेट कर दें तो हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। और भगवान हमारा 16वें अध्याय में, 16वें में बताएंगे कि नर के 3 द्वार है, काम, काम, क्रोध और लोभ। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये नर के 3 द्वार हैं। इसमें ही हमको संशय पाना है। आसान नहीं है, लेकिन कल के अध्याय में हम इसका और निवारण करेंगे, ठीक है। और अभी फिलॉसफी को पढ़िए और भगवान का अपनी बुद्धि द्वारा भगवान का 1 घंटा पूजिए। बहुत बहुत क्रोध को नियंत्रण करने का बहुत तरीका है, अभ्यास करना पड़ेगा। छठे अध्याय में भगवान बताते हैं, जब अर्जुन चंद बहुत ही विचलित हो जाते हैं, बोलते हैं चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलवर दृढ़म, ठीक है।
तो तस्या अहम मन तस्म मन अहम मन निग्रह, क्या बोलते हैं कि वायु वायु से भी वायु को भी पकड़ना मुश्किल। मेरे को मन को तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, इतना मेरा मन चंचल है। ठीक है, तो वायु को पकड़ने से भी मुश्किल है मन को पकड़ना। ठीक है, तो उसका उत्तर भी भगवान देंगे छठे अध्याय में, तो पढ़ते रहिए, इसका उत्तर मिलेगा। और प्रश्न हमेशा करिए, क्रोध को लेकर के प्रश्न करते रहिए। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको विषय और क्लियर होते जाएगा, कैसे क्रोध में हम नियंत्रण पा सकते हैं। एक सवाल, शुभाशीष प्रभु जी क्या कह रहे हैं, आपने छठवां गुण भगवान का क्या बताया? 6 गुण है प्रभु जी। बल, बल है, धन है, ज्ञान है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, और छठा है वैराग्य। वैराग्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक होने के बाद भी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, तो कितना बड़ा वैराग्य, कितने बड़े सन्यासी हैं। वृंदावन से उनको वृंदावन उनकी वृंदावन में जब थे, उसको छोड़ के अपने कर्तव्य पालन के लिए वो फिर मथुरा चले गए। तो उन्होंने फिर मथुरा कभी वृंदावन वापस नहीं गए, जबकि उनकी माता थी, गोपियां थी। तो कितना बड़ा वैराग्य है, भगवान जैसा वैराग्य नहीं हो सकता, इसलिए वो छठा। और किसका क्या प्रभु जी, महाभारत में 18 संख्या की क्या इंपॉर्टेंस है? 18 अध्याय, 18 सेनाएं, 18 दिन युद्ध चला, ये सब 18 ही क्यों? प्रभु जी ये एक्चुअली क्या है, 18 और 108 जो है वेद में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हरे कृष्ण का मंत्र भी करते हैं तो 108 बार करते हैं। तो व्यासदेव ने कितना वेद लिखा? 18 वेद लिखे। ठीक है, हमारे गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो 108 जो है वो आपको कल बताऊंगा इसका विस्तार में, क्योंकि थोड़ा सा और इसको विस्तार में समझाना पड़ेगा। पर अभी के लिए आप ये जानिए कि 18 जो है वो एक शुभ, बहुत ही वेदों में शुभ नंबर माना जाता है। ठीक है, इसको और इसका साइंटिफिक विवरण कल देता हूं आपको। क्या हम आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं? हम्म। विशंभर प्रभु जी, आत्मा महसूस करने की चीज नहीं है प्रभु जी। अच्छा, आप लोग को एक चीज रह गया आज, क्योंकि अध्याय लंबा रहता है, लंबा था ना, इसलिए एक चीज रह गया बात आप बताना। आप लोग के मन में ये प्रश्न नहीं आया कि भगवान ने ये आत्मा का ज्ञान हमें दिया, इससे हमें क्या, हम तो ये जान गए कि ठीक है शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन हम हमको इस ज्ञान से जानने से क्या मतलब? क्या हम इसको जानने से होगा क्या? इससे क्या होने वाला है? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, भगवान ने हमें हमारा अस्तित्व क्या बताया कि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। भगवान ने हमने ये पहले ही बता दिया, हम शरीर तो हमारा हर पल बदल रहा है। आज जो हमारा शरीर है, आज से कल और परसों वो शरीर नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएगा। साल भर बाद और चेंजेस आएगा, 5 साल बाद और चेंजेस आएगा, 10 साल के बाद और। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। तो ये तो बदलाव आता जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो कार्य करते हैं शारीरिक लेवल पे करते हैं, शरीर को स्वच्छ रखते हैं, नहाते हैं, साबुन, हाथ के लिए अलग साबुन यूज करते हैं, मुंह धोने के लिए अलग साबुन यूज करते हैं, शरीर को साफ करने के लिए अलग साबुन यूज करते हैं ना। लेकिन आत्मा जो हमारा अस्तित्व है, उसके लिए तो हम कुछ करते ही नहीं। आत्मा की शुद्धि के लिए क्या करते हैं? आत्मा को स्वच्छता के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हमारा वर्चस्व, हमारा पहचान ही आत्मा से है, भगवान बताते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम उसके लिए भगवान से जुड़ना होगा। क्योंकि आप जाइए एक बार मंदिर में, आप जाते हैं कभी भी मंदिर टेम्पल में आप जाते हैं, आपको एक शांति का अनुभव लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपका आत्मा को पोषण मिल रहा है। जब आपका आत्मा पोषित होता है तो आप आनंद महसूस करते हैं। शारीरिक लेवल में आप आनंद महसूस सिर्फ कृपणता के कारण करते हैं। इसीलिए भगवत गीता जो है वो कृपणता से ब्राह्मण तक का सफर है। मतलब शॉर्ट साइटेड टू फार साइटेड। छोटी खुशियों
को पकड़ने से, लंबी खुशियों को पकड़ना, ये पूरी भगवत गीता हमें, ये पूरा ज्ञान भगवत गीता में हमारे 18 दिन में मिलने वाला है। ठीक है, तो और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान आत्मा के स्तर से शुरू होता है, शारीरिक स्तर से शुरू नहीं होता। हम जब तक शारीरिक स्तर पे सोचेंगे तब तक हम उसकी ही शुद्धता, उसकी स्वच्छता, उसकी तुष्टि के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। लेकिन वो तो हर समय बदल रहा है। तो आप बदलते चीज को पकड़ना चाहते हैं या जो शाश्वत है उसकी खुशी के लिए कार्य करना चाहते हैं? ये भगवान हमें बताएंगे। ये हमारे को मनन करने की आवश्यकता है। ये गीता हमें सिखाती है कि जो आपका शाश्वत है, जो आपके पास हमेशा रहेगा, उसको, उसका पोषण कीजिए। जो आपके पास नहीं रहेगा, उसका पोषण करने का कोई उसको पोषण उतना ही तक कीजिए जितना जरूरत है, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रभु जी, ऐसा क्यों कहा गया है कि हमें अपने पुराने जन्म के कर्म के अनुसार फल मिलता है? हमें तो नहीं पता होता कि हमने क्या किया पहले। विशु, ये पूरे गीता में इसको पढ़ेंगे। हमारे पुराने कर्म, अप्रारब्ध बोलते हैं, प्रारब्ध, प्रारब्ध बीजम कुटम, यानी कि जो हमने अपने, हमारे को शरीर, कल के अध्याय में आएगा, प्रकृति क्रिय मानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। तो यानी आ, हमको, हम अपने गुणों के द्वारा बद्ध हैं। हम जैसा कार्य करते हैं वैसा हमें शरीर मिलेगा। ठीक है, अगर, और ये मनुष्य जो जीवन हमें मिला है 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसका उपयोग हम समझेंगे कैसे करना है इस पूरे गीता में। ठीक है, तो इस प्रश्न को का उत्तर दूंगा, लेकिन आज का उत्तर सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो शरीर है, बिल्कुल आपका सही है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही भगवान हमें शरीर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान से बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा, हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा हितैषी कौन होता है? हमारे माता पिता होते हैं, उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। लेकिन उनसे भी बड़ा हितैषी कौन है? भगवान, सुहृदय सर्वभूतानां, वो हमारे सबसे बड़े हितैषी है। ठीक है, तो उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। तो हमें जैसा चाहिए वैसा वो शरीर देते हैं हमें। अगर हम जीवन को खाने के लिए लगा देंगे, ठीक है, तो हमारे को वैसा ही शरीर मिलेगा। जो अगला जीवन, अगला योनि हमें वैसे ही मिलने वाला है जो हम खाना खाते हुए जीवन बिताएं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मनुष्य योनि है वो नियमित रूप से सब कार्य करने के लिए मिला है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखाः। यानी नियमित सोना, नियमित खाना, नियमित प्रमाद करना, 6 घंटा 7 घंटा सोना, 6 घंटा मतलब आपको सब कुछ नियमित करना है। आप ये नहीं कि असीमित आप खाना खा रहे हैं, असीमित सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। हम पढ़ेंगे, इसका विस्तार में पढ़ेंगे जब हम ज्ञान योग का अध्ययन करेंगे, तो विस्तार में पढ़ेंगे। तो जिस तरह हम अपना कार्य करेंगे, जिस शरीर का उपयोग करेंगे, उसी तरह का हमें ये शरीर मिलेगा। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का अगर प्रश्न छूट जाता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप करने पर हमें जो यमलोक में सजा दी जाती है वो फील कैसे होती होगी? शिव प्रभु जी, गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार व्याख्या है, बट ये सब के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो जीवन अभी मिला है, कितना सुंदर जीवन है, उस जीवन को हम कैसे सफल बना सकते हैं, वो गीता इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि पाप क्या कहने, क्योंकि एक बार भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। जो एक बार मेरी शरणागति कर लिया, मैं उसके सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, और जब भगवान का वाणी, भगवान ने खुद ही स्वयं आपको, हमें कमिट कर रहे हैं कि आपके पापों को मुक्त कर दूंगा, तो और हमें किसी के पास जाने की क्या आवश्यकता और सोचने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो भगवान सारा शिक्षा दे रहे हैं हमें भगवत गीता में, कैसे जीवन व्यापन करना है। ठीक है, तो उस पर कंसंट्रेट कीजिए, चिंता मत कीजिए कि पाप
पाप स्वतः ही आपका पाप भगवान मिटा देंगे अगर हम सारा कार्य अपने भगवान के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो हमारे पाप को भगवान ऐसा भगवान कमिट कर रहे हैं। डरो मत, बोलते हैं माँ शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्त इष्यामि माँ शुचा। डरो मत, तू जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। आत्मा क्या है? अभी माता जी आपको आत्मा कल और अध्ययन कीजिए। आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा एक चेत हमारे हृदय के पास रहता है। ठीक है, जिससे हमारे पूरी शरीर को चेतना मिलती है। ठीक है, अभी हम समझते होंगे हमें ये होता है ना कि किसी को किसी की शरीर को छोड़ देता, मृत्यु हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना वो चला गया। तो वो क्या है जो चला गया? शरीर तो वहीं पड़ा है, तो वो चला क्या गया? तो वो चेतना, वो आत्मा है जो चली जाती है। शरीर तो वहीं पड़ा है। आप एक अंग का भाग कट जाता है हमारा, मान लीजिए किसी की उंगली कट जाती है, तो क्या वो उंगली में वो चेतना रहती है? तो वो चेतना नहीं रहती है। तो आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा वो एक बल्ब की तरह है हमारे शरीर में, जो सूर्य के भांति उसकी रोशनी के भांति हमारा चेतना देता है, जिसके कारण हम ये उंगली चला रहे हैं, ये आंख को मटका रहे हैं, ये हाथ चला रहे हैं। ये क्या है? ये चेतना है। ये चेतना कौन देता है? ये आत्मा देता है। ठीक है ना? अब इसको अलग कर दीजिएगा तो फिर वो तो एक जड़ वस्तु हो जाएगा, जैसे एक वृक्ष है, जैसे एक पत्थर है। तो आत्मा क्या है? एक आत्मा हमारे स्फुलिंग है, जो वो भी आत्मा क्या है? आत्मा एक भगवान का ही अंश है जो हमारे अंदर विद्यमान है। आगे हम 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। प्रभु जी कितनी माला करनी चाहिए कल बताएंगे। कल बताएंगे माता जी किस तरह माला करनी चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए, कल विस्तार से विवरण करेंगे। वैसे तो 108 माला होता है, किस तरह करना चाहिए सारा कल विवरण करेंगे। और किन्हीं का ये है हैंड रेज किया है किन्होंने, एक मिनट। हाँ पूछिए, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दिसंबर रे। पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप? किरण, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, विशंबर प्रभु जी आपको कुछ प्रश्न करने हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। विशंबर प्रभु जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? हम्म, ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, किसी का कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम आज का दिसंबर रे प्रभु जी हैंड रेस किए हुए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी।